A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 23rd February. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Loss of Trust, विश्वास की कमी on the Trust Watch इन पौंडुचेरी। देखें, अभी पौंडुचेरी के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी, उनको अपना बहुमत साबित करना था, जिसके अंदर वो फेल हो गए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखें, द मंथ लॉन्ग यानी महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, द पॉलिटिकल राजनीतिक इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया इनकंसिस्टेंसी, अस्थिरता, यानी कहीं ना कहीं पौंडीचेरी के अंदर महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, वहां पे एक राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, हैज एंडेड एंड फाइनली वो खत्म हुई किसके साथ? विद द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र ऑफ द चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी, और जो कि पांडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं नारायण स्वामी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया ऑन मंडे। मंडे को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया आफ्टर ही फेल टू प्रूव, क्योंकि वो इस बात को प्रूव करने में, साबित करने में फेल हो गए, हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब यहाँ गया अपना बहुमत साबित करने में वो फेल हो गए, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र दे दिया। दो हालांकि द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट, यानी उसके जो गवर्नमेंट का जो गिरना है, फॉल है उसकी गवर्नमेंट का जो गिरना है, अपीयर दिखाई पड़ना, एमिनेंट, इमिनेंट का जो मीनिंग होता है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब है निकटस्थ, मतलब जो नजदीक है बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं उसकी जो गवर्नमेंट का जो गिरना है वो पहले से ही दिखाई पड़ रहा था, अ फ्यू डेज अगो, यानी कहीं ना कहीं उसकी जो गवर्नमेंट का जो गिरना था वो पहले से ही दिखाई पड़ रहा था। द वे इन विच द पॉलिटिकल इवेंट्स प्लेड, जिस तरीके से ये जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उनसे पहले ही पता चल रहा था। हाईलाइटेड, उन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया, डिपिक्टेड किया, प्रदर्शन किया, दिखाया, यानी इन पॉलिटिकल जो घटनाएं हुई हैं, ये जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं अलग अलग तरह की, इन्होंने पहले इस बात का प्रदर्शन किया, पहले इन बात को दिखा दिया। द लिमिट्स ऑफ, सीमाएं, लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग हो गया स्टैचुरी, मतलब संवैधानिक, प्रोविजंस का मतलब हो गया प्रावधान। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ क्या है, प्रावधान की कुछ लिमिट्स है, सीमाएं हैं। टू डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब है डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। डिफेक्शन ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटर, डिफेक्शन का मीनिंग हो गया दल बदल करना। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब हो गया दल बदल करना। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो उनकी जो सरकार का गिरना है वो पहले से ही दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जो जो उनके जो लेजिस्लेटर थे, जो विधायक थे उनके, उनका क्या हो रहा था? दल बदल हो रहा था, यानी कि कुछ उसके जो विधायक थे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो सीएम है वी नारायण स्वामी, उनके जो विधायक थे वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिए, जिसकी वजह से वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो ये वजह रही जिसकी वजह से उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। नॉट लॉन्ग, ज्यादा लंबे टाइम पहले की बात नहीं है, द नारायण स्वामी मिनिस्ट्री हैड अ comfortable majority of 19 members in the assembly, in 33 members assembly, यानी जो पांडिचेरी की जो असेंबली है उसमें 33 मेंबर्स हैं, उनमें से 19 मेंबर्स किनके पास थे? नारायण स्वामी जी के पास थे, और उनके पास मेजोरिटी थी, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। द डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मीनिंग हो गया इनकॉम्पिटेंस, अयोग्यता, of the Congress MLA in July last year did not make any difference। और लास्ट ईयर क्या हुआ, एक कांग्रेस का एमएलए था जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उससे जो वी नारायण स्वामी का जो कैबिनेट है, उनका जो मिनिस्ट्री है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बट लेकिन इन लास्ट मंथ, लेकिन पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो 6 MLA, 6 ऐसे विधायक थे फ्रॉम द कांग्रेस डीएमके, और कांग्रेस और डीएमके का वहां पर अलायंस है, उनकी संधि है। तो उनके 6 ऐसे विधायक थे, कंबाइन क्विट द हाउस, उन्होंने क्या कर दिया, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके हाउस को छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो ये इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस ग्रामर पार्ट, हम ग्रामर पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखें,
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से देखो हमने यहाँ पे हैज यूज किया, और उसके बाद V3 जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है आपका। फेल्ड आपका हो गया V2, आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू प्रूव आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 जब आपने यूज कर लिया, ये इन्फिनेटिव केस हो गया। द फॉल, अब द फॉल भी आपका क्या है, द फॉल आपका अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर है। यहाँ पे अपीयर्ड V2 आपने यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट। टू डिस्करेज, ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 जहां पर यूज कर लेते हैं आप। उसके बाद अगर देखो, जब आप एक न्यूमेरिकल के बाद हाइफन और एक स्पेसिफिक नंबर यूज कर लेते हो, न्यूमेरिकल के बाद हाइफन और फिर आप एक एक नाउन यूज करते हैं जो कि एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो हम वो हमेशा ही आपका सिंगुलर होता है। 33 मेंबर असेंबली, मेंबर्स आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल के बाद हाइफन, और जब आपका कोई नाउन वहां पर आता है तो वो न्यूमेरिकल नाउन के बाद हाइफन, न्यूमेरिकल के बाद हाइफन और फिर नाउन, वो एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, तो वो हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए आपका, राइट। तो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। ब्लू कलर की अगर बात करें, ये सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपके हो गए फ्रेजेस। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम। अमंग देम, यानी वो जो 6 लोग, जो मतलब जो 6 विधायक थे, उन्होंने जो कि उस हाउस को छोड़ा है, जिसके कैबिनेट को छोड़ा है, नारायण स्वामी के जो कैबिनेट को छोड़ा है, उनमें से अमंग देम 2 मिनिस्टर, दो तो उनमें से मिनिस्टर्स थे, एंड कपल ऑफ एमएलएस, और उनमें से कुछ एमएलएस थे हु गिव अप का मतलब त्यागना, छोड़ना, दे सीट जस्ट डे बिफोर द फ्लोर टेस्ट, मतलब जिस दिन नारायण स्वामी को अपना फ्लोर टेस्ट देना था, बहुमत साबित करना था, उससे पहले दिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया। टू ऑफ दोज, यानी दो की अगर बात की जाए, हु क्विट द असेंबली, जिन्होंने असेंबली को छोड़ दिया, हैव सिंस ज्वाइंड बीजेपी, और उन्होंने असेंबली को छोड़कर, यानी उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अंडर द चेंज सर्कमस्टांसेस, अब जो मतलब वहां का समीकरण है, जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। द नॉन कांग्रेस फ्रंट, मतलब वहां पर अगर नॉन कांग्रेस फ्रंट की बात छोड़ दी जाए, अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का मतलब है, मतलब कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मिलकर बना हुआ होना, यानी कि जो दूसरी पार्टीज है कांग्रेस को छोड़कर, कंप्राइज ऑफ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, जो कि AINRC की बात कर रहे हैं हम, एंड AIADMK, ये दो पार्टीज हैं, और बीजेपी है। मतलब इनकी अगर बात करें, इन्होंने क्या किया है, गेन एंड एज 14 मेंबर्स, उनको 14 मेंबर्स का फायदा हुआ है, राइट। एज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू 26, और जहां तक हाउस की, अपर हाउस की बात है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, 26 तक नीचे आ गई। with the assembly election in the union territory just a few weeks ago, अभी यूनियन टेरिटरी मतलब पौंडुचेरी के अंदर क्या होने वाले थे, कुछ ही हफ्ते बचे थे, और मतलब वहां पर इलेक्शंस होने वाले थे, और ये सारा का सारा समीकरण वहां पर बिगड़ गया। द लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई साउंड रंजन, अभी जो कि तमिलसाई साउंड रंजन जी, जो कि वैसे उड़ीसा के गवर्नर है, क्योंकि यहाँ पर जो किरण बेदी थे उनको अभी क्या कर दिया, उनको वहां से हटा दिया गया है, तो यहाँ पर टेम्परेरी उन्होंने बाहर संभाला है, और उन्होंने क्या किया, शुड रिकमेंड, उनको रिकमेंड करना चाहिए, रिकमेंड का मतलब हो गया सिफारिश करना, रिकमेंड करना, प्लेसिंग द यूनियन टेरिटरी अंडर प्रेसिडेंट रूल। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर अभी जो सीएम है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वहां पर पौंडीचेरी के अंदर अब उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगना चाहिए, उसका रिकमेंडेशन दिया, उसका सजेशन दिया है। Any other cause, any other course would only serve to highlight the unprincipled nature of defection. और मतलब अगर इसको, अगर यहाँ पर अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ना लगाया जाए, तो इससे क्या होगा, मतलब कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट करेगा, प्रदर्शन करेगा किस तरह का, अनप्रिंसिपल्ड। अनप्रिंसिपल्ड का मतलब होगा अनैतिक, इमोरल नेचर ऑफ डिफेक्शंस, डिफेक्शन का मतलब होगा दल बदली, ठीक है, दल बदली, मतलब अगर ये प्रेसिडेंट रूल अब नहीं लगा, तो डेफिनेटली सी बात है, तो वहां पर एक इमोरल टाइप का, जो अनैतिक टाइप का जो दल बदली है, वो मतलब क्या वहां पर दिखाई पड़ेगी, तो इस वजह से वहां पर अभी प्रेसिडेंट रूल है, यही बेहतर है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां तक संवैधानिक डेमोक्रेसी लोकतंत्र की बात की जाए, थ्राइव्स,
थ्राइव्स का मीनिंग जो होता है फ्लोरिश करना, फलना फूलना, नॉट जस्ट थ्रू द अधेरिंग टू द लेटर ऑफ द लॉ। मतलब सिर्फ अगर हम ये सोचे कि जो हमारा हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसे फले फूलेगा, कि अगर हम अधेर, अधेर टू का मतलब होता है कंप्लाई विद, दृढ़ रहना, किसी चीज का पालन करना, कि अगर हम मतलब जो कानून है उसको अगर हम उसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा डेमोक्रेसी है वो फले फूलेगा। लेकिन सिर्फ हम ये सोचे कि कानून को फॉलो करें, हमारी डेमोक्रेसी क्या हो, उसे फले फूले, बट ऑल्सो साथ के साथ बिल्डिंग बनाना होगा एंड रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करना होगा हेल्दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण, एंड कन्वेंशन और असेंबली मतलब सभा। मतलब देखो, कानून को फॉलो करना तो डेफिनेटली मतलब क्या लोकतंत्र उससे फले फूलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कन्वेंशन मतलब एक सभा, असेंबली को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना होगा, रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्ट करते हुए हमें एक हेल्दी क्या करना पड़ेगा, एक हेल्दी असेंबली को हमें फॉर्म करना होगा। ये जो दल बदली चल रही है इस तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेमोक्रेसी है उसको नुकसान हो रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो हमें लॉ को तो फॉलो करना चाहिए, कानून को तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें एक बहुत ही अच्छी असेंबली जो कि रिस्पेक्टफुल हो और जो कि कानून के हिसाब से हम चले उसको हमें बनाना होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। चलो कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, बीजेपी एक स्पेसिफिक पार्टी है तो इसने अपने साथ आर्टिकल द ले लिया। अगर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग का जो मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज अपने साथ कभी भी ऑफ लेकर नहीं चलता, लेकिन अगर कंसिस्ट होता तो अपने साथ ऑफ लेकर वो चलता, राइट। वॉज रिड्यूस की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉज रिड्यूस आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो, और बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया आपने, साथ के साथ टू हाईलाइट, तो ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया, इन्फिनेटिव केस हो गया। अधेरिंग टू, देखो अधेरिंग टू का जो मतलब होता है पालन करना, अधेर हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो यहाँ पे बिल्डिंग आपने यूज कर लिया, जीरेंड यूज कर लिया, रिस्पेक्टिंग यूज कर लिया, ये भी एक जीरेंड है। वी वन प्लस आईएनजी जब आपका नाउन की तरह काम करता है तो आपका जीरेंड बन जाता है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये आपकी मेन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज हम इनको बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हम इसको बोल देते हैं। जो ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं ये आपके, राइट। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। दिस वॉज गिवन गो बाय व्हेन द सेंटर इन जून 2017, मतलब इसी तरह का एक एग्जाम्पल, मतलब क्या बीजेपी ने जो सेंटर के अंदर है मतलब 2017 के अंदर उसने एग्जाम्पल दिया था, नॉमिनेटेड, बीजेपी ने क्या किया था अपना कोई एक मतलब जो एक कह सकते हैं निर्वाचित करना 3 बीजेपी फंक्शनरीज। तो बीजेपी ने क्या किया था, अपने 3 पदाधिकारी को, ऑफिशियल्स को निर्वाचित किया था एज एमएलए, एमएलए की तरह उनको, विधायक की तरह उनको नॉमिनेट किया था वहां पर। देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट, लेकिन इसमें मतलब कोई भी असंवैधानिक या कोई इलीगल गैर कानूनी बात तो नहीं थी कि उन्होंने मतलब क्या किया, अपने 3 जो फंक्शनरीज है, ऑफिशियल्स है, उनको क्या किया था वहां पर निर्वाचित किया था एमएलए के तौर पर। बट दिस रेज्ड, लेकिन इस बात ने क्या किया, क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी इन द लाइट ऑफ द बीजेपी ड्रॉइंग ब्लैंक इन 2016 असेंबली। तो इसने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन को उठा दिया, पॉलिटिकल, राजनीतिक, प्रोप्रेटरी का जो मीनिंग हो गया उपयुक्ता, प्रॉपरनेस। तो कहीं ना कहीं इस बात ने क्या किया, जब बीजेपी ने अपने 3 जो एमएलए फंक्शनरीज थे उनको एमएलए की तरह नॉमिनेट किया, तो इसने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या किया, रेज किया, क्या किया इसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज किया इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ का मतलब है कंसिडरिंग, इस बात को समझते हुए द बीजेपी ड्रॉइंग अ ब्लैंक। ड्रॉइंग अ ब्लैंक एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट मेमोरी, कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भूल जाना, ड्रॉइंग अ ब्लैंक इन द 2016 असेंबली। तो कहीं ना कहीं मतलब जो 2016 असेंबली की बात है, तो बीजेपी ने जो उसका पास्ट मेमोरी था उसने उसको भुला दिया। when one of the nominated MLAs dies, अगर फिलहाल की बात की जाए, when one of the nominated MLAs died in mid February, मतलब died in this year, और बीजेपी का एक एमएलए था जो कि जनवरी के अंदर, इसी जनवरी के अंदर वो मारा गया, यानी मर गया वो, एंड द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर लॉस्ट नो टाइम इन नॉमिनेटिंग, और मतलब बीजेपी ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, रूलिंग पार्टी यहाँ पे बीजेपी के लिए बोला गया, सेंटर ने क्या किया, lost no time in nominating an official bearers to the party to fill the vacancy, to fill the vacancy। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या किया बीजेपी ने, थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया उस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करने के लिए, उस वैकेंसी को, उस खालीपन को फिल करने के लिए। जस्ट
विदाउट वेस्टिंग टाइम उसने क्या किया, वहां पर एक दूसरा बेरर, बेरर का मतलब हो गया पोजेसर, मतलब धारक, उसकी जगह पे दूसरा किसी को नॉमिनेट करके उस वैकेंसी को, उस पर्टिकुलर पोस्ट को भर दिया। दो द टर्म ऑफ द प्रेजेंट हाउस डाइज एंड्स ऑन जून 8। हालांकि जो प्रेजेंट हाउस है, मतलब ये जो असेंबली इलेक्शंस होने, ये 8 जून को, मतलब क्या है, ये जो हाउस का जो पूरा कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, और 8 जून को असेंबली, मतलब 8 जून तक ये जो हाउस है वो खत्म होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर प्लेस जो वैकेंट पड़ा था उसको फिल किया सेंटर ने। द रिसेंट इवेंट्स, और ये और फिलहाल जो जो घटनाएं हो रही हैं, हैव टू बी सीन, इनको देखा जाना चाहिए against the backdrop of the BJP efforts to gain foothold in the union territory। तो ये सारे के सारे जो बीजेपी एफर्ट्स कर रही है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की बात की जा रही है। तो बीजेपी अपना क्या करे, एफर्ट्स लगा रही है टू गेन फुट होल्ड। फुट होल्ड का जो मीनिंग हो गया स्ट्रेंथन करना, पैर जमाना। तो बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर वो अपने पैर जमा ले किसी भी तरीके से। वेयर इट्स प्रिंसिपल एडवर्सरी, प्रिंसिपल हो गया पे मेन, एडवर्सरी का जो मतलब हो गया यहाँ पर कंफ्लिक्टिंग, यानी विरोधी उसका जो कांग्रेस है उसकी बात की जा रही है। जहां तक उसके विरोधी कांग्रेस की बात की जाए, हैज बीन द पोल स्टार। पोल स्टार का मतलब हो गया द ब्राइटेस्ट स्टार। मतलब अगर मैं बात करूं पांडिचेरी के अंदर, तो पांडिचेरी के अंदर कांग्रेस सरकार जो है वहां पर वो एक पोल स्टार की तरह है, यानी वहां पर उसका बहुमत है, या वहां पर उसका जो वोट बैंक है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू बीजेपी। तो बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, वहां पर अपना फुट होल्ड यानी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब हो गया इसके अलावा, इन एडिशन टू, इसके अलावा। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से बीजेपी हैज बीन रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मीनिंग हो गया रूथलेसनेस, निर्दयता के साथ, अटैकिंग, अटैक करना, द नारायण स्वामी रिजिम, रिजिम का मतलब हो गया गवर्नेंस, शासन। तो कहीं ना कहीं मतलब जो पौंडीचेरी के अंदर बीजेपी जो सरकार है वो लगातार क्या कर रही है, जो नारायण स्वामी की जो मतलब वहां पे शासन है, गवर्नेंस है, जो उसका उनका जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर लगातार वो क्या कर रही है, अटैक्स पे कर रही है, क्योंकि बीजेपी वहां पर अपने पैर जमाना चाहती है, जिसके तहत वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म करती है और बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो वॉज गिवन, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बी का सेकंड फॉर्म जो पास्ट में होता है वॉज होता है, तो इसलिए V3 भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नॉमिनेटेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। रेस्ड भी आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होता है, तो ये देखो MLA से आपने यूज किया है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो नॉमिनेटिंग आपने यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरन फॉलो करोगे आप। हैव टू बी सीन, यहाँ पर देखो आपने इन्फिनेटिव केस आपने फॉलो किया है, और उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लिया, ये इन्फिनेटिव केस हो गया। टू गेन, टू गेन आपका फिर इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 जब आप यूज कर लेते हो तो इन्फिनेटिव केस हो गया। has been has been relentlessly attacking, ये आपका सेंटेंस पर्टिकुलर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जब एक एक्शन पास में स्टार्ट किया गया और अभी तक चल रहा है, तो वहां पर आप यूज कर लेते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज, हैव, बीन, और उसके बाद V1 + ing आप स्ट्रक्चर यूज कर लेते हो। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है आपके फ्रेजेस हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। द मंथ लॉन्ग रेजिग्नेशन, मतलब अब महीने से भी ज्यादा का ये पड्डा चल रहा है लगातार रेजिग्नेशन को लेकर। ड्रामा कैन बी ओनली सीन, मतलब इस जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ये पॉलिटिकल जो घटनाएं हो रही है रेजिग्नेशन को लेकर, इसको देखा जा सकता है एज द पार्ट ऑफ बीजेपी लार्जर गेम प्लान ऑफ रियलाइजिंग इट्स गोल ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत। मतलब कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी का ये गेम प्लान हो सकता है कि वो क्या करना चाहती है, उस पूरे पूरे भारत को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हो। तो इस वजह से वो क्रिटिसिज्म भी कर रही है वहां पर पौंडीचेरी के अंदर। तो इस मतलब इस तरह का जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो बीजेपी को इसको मतलब बीजेपी का ये हम गेम गेम प्लान समझ के हम क्या कर सकते हैं, इसको गेम प्लान समझ सकते हैं, जिसके तहत वो क्या करना चाहती है, ये भारत को कांग्रेस मुक्त करना चाहती है। कांग्रेस फ्री इंडिया, there would have been no objection to BJP pursuit। pursuit का जो मतलब होता है चेजिंग करना, अनुसरण करना। तो मतलब अगर बात की जाए
कि बीजेपी का जो परस्यूट है, यानी वो जो अनुसरण कर रही है, उस पे कोई सवाल नहीं उठते, उस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठते। हैड इट प्लेड द गेम इन द फेयर मैनर, अगर बीजेपी ने इस गेम को फेयर तरीके से खेला होता तो उसके ऊपर किसी भी तरह के सवाल नहीं उठते। द बीजेपी शुड बी अवेयर, बीजेपी को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए दैट नेगेटिव रोल, कि अगर वो किसी भी तरह का नेगेटिव रोल प्ले करती है इन इट्स पार्ट, अपने पार्ट के ऊपर, विल नॉट वेल विद द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कोई भी नेगेटिव रोल प्ले करती है तो जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्द बोले थे उनके साथ वो मैच नहीं करेगी, विल नॉट गो वेल, मतलब उन शब्दों के साथ अच्छे से नहीं जाएगी। तो जो नरेंद्र मोदी ने जो शब्द बोले थे, अगर बीजेपी नेगेटिव रोल प्ले करती है तो नरेंद्र मोदी ने जो शब्द बोले थे वो उसके साथ मैच नहीं करेगी। और नरेंद्र मोदी ने क्या शब्द बोले थे, हु इन हिज फर्स्ट मंथली रेडियो एड्रेस, जब वो मतलब रेडियो एड्रेस दे रहे थे, रेडियो के थ्रू बोल रहे थे मन की बात, आफ्टर गेटिंग री इलेक्टेड, वो दोबारा से जब उनका निर्वाचन हुआ था, दोबारा से जब वो इलेक्ट हुए थे, दोबारा से जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 2019 के अंदर, उन्होंने कहा था रेडियो के थ्रू मन की बात, बियॉन्ड लॉज, मतलब कानून से परे, एंड रूल्स, नियम से परे, डेमोक्रेसी इज इम्बेडिड, इम्बेडिड का मीनिंग हो गया इम्प्लांट करना, समाविष्ट करना, शामिल होना इन आर संस्कार, मतलब कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो हमारे संस्कार में शामिल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज आवर कल्चर, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं ये हमारा कल्चर है। डेमोक्रेसी इज आवर हेरिटेज, ये हमारी विरासत है। हेरिटेज का मतलब है इनहेरिटेंस, विरासत, और ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये हमारा क्या है, ये विरासत है। बाय इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, डिफेक्शन, और इस तरह की जो दल बदली जो फिलहाल चल रही है, सो क्लोज टू द इलेक्शन, और जबकि मतलब इलेक्शन बहुत नजदीक है, द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी मतलब ज्यादा खो दे प्राप्त करने की बजाय, मतलब इस तरह की जो अभी जो दल बदली चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी मतलब ज्यादा के चक्कर में, मतलब पाने के चक्कर में ज्यादा खो ना दे। तो ये इसका आर्टिकल था, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। सो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं सबसे पहले कैन बी सीन, ये देखो आपका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, मॉडल वर्ब में आप क्या करोगे, मॉडल के बाद आप बी यूज कर लेते हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हो। ये मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर है, तो यही हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज कर लिया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद वी वन प्लस आईएनजी जो कि जीरेंड आपने यूज किया, ये भी ठीक है। यहाँ पर इट्स यहाँ पे बीजेपी के लिए यूज किया गया, विल नॉट यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनाइट यूज किया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, और हु से पहले जो नरेंद्र मोदी आपका एंटीसिडेंट हो गया। फिर बात करते इज इम्बेडेड, ये आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, तो यहाँ पर देखो वी थ्री भी हमने यूज कर लिया। बाय इंजीनियरिंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, इंजीनियरिंग आपका वी वन प्लस आईएनजी आपने लगा दिया, तो ये जीरेंड हो गया आपका। मोर देन, ये देखो मोर देन आप कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज कर लेते हो और वहां पर आप देन यूज करते हो। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इनको बोल देते हैं, राइट। ये इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, इससे कुछ कॉमन एरर्स देख लेते हैं। Though the fall of government appeared imminent a few days ago, but the way in which the political event played out highlighted the limits of constitutional provision to discourage defection of elected legislator. देखिए, जब आप किसी सेंटेंस को दो या ऑल दो के साथ स्टार्ट करते हो, दो या ऑल दो के साथ स्टार्ट करते हो, तो ऑल दो या दो के साथ कॉमा या येट का कॉम्बिनेशन होता है, बट जनरली बट के साथ उसको एरर को दिया जाता है जो कि इनकरेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से आप, बट अ फ्यू डेज अगो, बी पार्ट में देखो बट, यहाँ पे ये जो बट दिया वो इनकरेक्ट हो गया, तो या तो आप अगो के बाद कॉमा लगा दो या फिर आप यहाँ पर येट यूज कर लो, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। टू ऑफ दोज हु क्विट द असेंबली हैज सिंस जॉइन द बीजेपी, यानी देखो टू ऑफ दोज यानी दो की बात चल रही है, अब सब्जेक्ट आपका दो की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपका हैव आएगा ना कि हैज, क्योंकि आप दो की बात कर रहे हो। Parliamentary democracy thrives not just through adhering with the letter of the law, but building and respecting healthy precedents and convictions. देखिए, adhering जो होता है वो अपने साथ टू preposition लेकर चलता है, ना कि with। तो adhering to का मतलब होता है comply with, जिसका मतलब पालन करना। By engineering defection so close
to the election, the BJP might have lose more than it gained. देखिए, might have lose, तो यहाँ पर might have के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, lost आना चाहिए, तो यहाँ पे might have lost आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे lost हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अब रिवीजन देख लेते हैं। इमिनेंट का जो मीनिंग होता है अप्रोचिंग, मतलब कोई भी नजदीक जो चीज आ रही है, अप्रोचिंग है, नजदीक आने वाली है, तो उसको हम बोलते हैं इमिनेंट या अप्रोचिंग। डिफेक्शन का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका डेजरेशन, मतलब ये आपका हो गया। थ्राइव का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्लोरिश करना, और रिलेंटलेसली का जो मीनिंग होता है रूथलेसनेस या निर्दयी जिसको आप बोलते हैं, बिना नरम पड़े। रिजिम का जो मतलब होता है गवर्नेंस, रिजिम का मतलब होता है गवर्नेंस। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। अब देख लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। टू रिमूव आर, टू रिमूव और हाइड समथिंग सो दैट इट कैन नॉट बी सीन, यानी किसी चीज को हटाना या किसी चीज को छुपा लेना जिससे कि वो दिखाई ना पड़े, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, किसी चीज को छुपाना या किसी चीज को हटाना, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेट, जिससे कि वो दिखाई ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिटरेट। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम ऑफ ग्रेव, मतलब कुछ ऐसे शब्द जो लिखे होते हैं, टॉम यानी ग्रेव के ऊपर, या मतलब जो कब्र के ऊपर लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं एपिटैफ। एपिटैफ, एपिटैफ बोलते हैं उनको, राइट? नॉट शोइंग इमोशन देयरफॉर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस को नहीं दिखाता, इसलिए उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, उसको बोलेंगे इनस्क्रूटेबल। अब कुछ इडियम देख लेते हैं। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का जनरल मीनिंग जो होता है बिकॉज ऑफ, ऑइंग टू, बिकॉज ऑफ, तो इस वहां पर ड्यू टू हम यूज कर लेते हैं। शी गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब हो गया यहाँ पर बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ड्यू टू हार्ड वर्क, ऑइंग टू हार्ड वर्क, मतलब इस वजह से। तो डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का जो मीनिंग होता है ओवरऑल, कंप्लीट। द प्रोग्राम वाज बाय एंड लार्ज इंजॉयबल। बाय एंड लार्ज का मतलब हो गया बिल्कुल कंप्लीटली इंजॉयबल था। एंड इन एप्पल पाई ऑर्डर, देखो इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्टली अरेंज, मतलब एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर होना किसी चीज का, परफेक्टली मैनेज करना किसी चीज को, तब हम बोलते हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए, आई ऑलवेज कीप माई कोचिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब मैं अपनी जो कोचिंग है उसको हमेशा ही परफेक्टली अरेंज करता हूं। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्टली अरेंज करना। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.